नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स बैच 2025 में, या यूं कहूं टॉपर्स 2025 बैच में। ठीक है, सभी प्यारे साथियों का दिल की अनंत गहराई के साथ मैं स्वागत करता हूं। एक बार सभी साथी अपने हालचाल बताएंगे, आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे, बहुत बहुत प्यार के साथ क्लास को ध्यान से समझेंगे। ठीक साथी, कल माफी चाहता हूँ, कल मेरी तबीयत खराब थी भैया, इसलिए मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था साथी। भैया मैं माफी चाहता हूँ साथी, कल मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए साथी मैं आपकी कल क्लास नहीं ले पाया था भाई साहब। बिल्कुल ठीक बात है जी। ठीक साथी, ओके। तो प्यारे साथी, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से, धुआंधार लेवल पर। भाई पानी देना। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है, ओके साथी। चलिए जी, बताएंगे साथी, एक बार सभी प्यारे साथी अपने हालचाल बताएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ, सुंदर तरीके से, धुआंधार लेवल पर। ओके साथी। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भैया, हम जो बात कर रहे हैं भैया, हम साथी बात करेंगे जी अनुगमन वेग की। किसकी बात करेंगे साथी? हम बात करेंगे मेरे प्यारे भैया अनुगमन वेग की। ठीक, बहुत प्यार के साथ बिल्कुल इसको सिस्टमेटिक समझेंगे, तसल्ली के साथ समझेंगे। कोई भी आपको कहीं की जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी प्रकार से जी। अनुगमन वेग, क्या बोलेंगे प्यारे साथी? अनुगमन वेग। ओके। तो भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी आपको ये लॉजिक समझना है, बहुत सुंदर तरीके से टॉपिक समझना है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक, तो साथी आपको समझना है अनुगमन वेग, इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत प्यार के साथ, पेशेंस के साथ समझना। ठीक साथी, ओके। तो भैया मैं साथी यहां पर ले लेता हूं जी आपके सामने एक चालक। क्या लेंगे प्यारे साथी? भाई साहब मैं ले लेता हूं जी आपके सामने साथी एक चालक। बहुत प्यार के साथ साथी मैं यहां पर आपके सामने एक चालक लूंगा साथी, बहुत सुंदर तरीके से जी। ठीक साथी, मैं रिमोट ले लेता हूं, बिल्कुल ठीक है, ओके साथी। तो भाई साहब प्यारे साथी, मैं आपके सामने ले रहा हूं जी एक चालक। इस प्रकार से भैया ये आपके सामने साथी एक चालक है। बहुत प्यार के साथ और गजब तरीके से समझना, बस टॉपिक को प्यार के साथ, पेशेंस के साथ। ठीक है जी, ओके भैया, ओके। भैया अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रटाना है तो भैया नहीं रटा देंगे, ऐसे ही रटा देंगे बहुत जल्दी। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो भैया थोड़ा पेशेंस के साथ समझना। ठीक है, थोड़ा साथ ये टॉपिक समय लेने वाला होगा। ठीक, थोड़ा सा ज्यादा ही गहराई में जाएंगे इस टॉपिक की, थोड़ा सा इसमें समय लेंगे पक्का। ठीक साथी, तो भैया ये है मेरे प्यारे साथी, ये है जी भैया एक चालक। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? ये है भाई साहब एक चालक। अच्छा साथी, मैं आपसे कहूंगा जी, ये जो चालक है आपका ना, ये वाला चालक, ये अभी किसी बैटरी से नहीं जुड़ा है साथी। ये जो चालक है आपका, ये फिलहाल अभी किसी बैटरी से नहीं जुड़ा है। इसका मतलब साथी, जब मैं बोलूंगा जी जब, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? जब, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, जब चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, जब चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? जब चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा, जब चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है। ठीक है जी, नहीं जोड़ा गया है। ठीक, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, जब चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है। ठीक है जी, यह साथी मैं बोल दूंगा जी, जब चालक पर, जब चालक पर, जब चालक पर कोई कोई बाह्य, जब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है। जब कोई, जब चालक पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है, वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है, वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है जी। बिल्कुल ठीक बात भाई साहब, नहीं किया गया है। भैया देखो, इस टॉपिक को थोड़ा प्यार के साथ और पेशेंस के साथ समझना। ठीक है, थोड़ा आराम आराम से समझाऊंगा, वरना तुम कहोगे जी हो गया टॉपिक का बवाल। ठीक, ये लो जी साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना जी। मैं इसको तो टॉपिक को थोड़ा डिटेल में ही लिख लिख करके समझाऊंगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ साथी। ठीक है जी, और कोई भी इस टॉपिक पर ये मत बोल देना, इस टॉपिक को मैं आराम आराम से कराऊंगा, इस टॉपिक को देख करके कोई ये मत बोल देना जी फिजिक्स कब खत्म होगा।
ठीक, मैं आपको बोल चुका हूं, मेरी जिम्मेदारी है, फिजिक्स को बड़े आराम से खत्म करा देंगे। अब फिलहाल आप टॉपिक पर फोकस करेंगे। साथी अभी हमने यहां पर इस चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, इसका मतलब साथी जब चालक पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता, इसका मतलब यह है। तो साथी जब इसका मतलब जब हमने चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, जब चालक पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है, तब क्या होता है साथी, तो सुनो ध्यान से। तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी यहां पर इसके बाद साथी लॉजिक समझना, बहुत प्यार के साथ साथी, सुंदर तरीके से बच्चा, बहुत प्यार के साथ, ठीक है, ये लो जी। तो साथी इस चालक के अंदर हम अगर झांक के देखेंगे, मतलब इस चालक के अंदर की गहराई की बात को देखेंगे, तो साथी चालक के अंदर की अगर मैं गहराई की बात देखूं, तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं साथी, चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे जी, ये इस प्रकार से उल्ट सुल्ट अंट संट फालतू की एंडी भेंडी सी गति करते रहते हैं। कोई किधर जा रहा होता है तो भैया कोई किधर जा रहा होता है, ठीक है जी, ओके, ठीक, एंडी भेंडी सी गति कर रहे होते हैं जी, ऐसा कुछ इस प्रकार से, कोई किधर कोई किधर कोई किधर तो भैया कोई किधर, किसी का किधर चक्कर तो किसी का किधर चक्कर, किसी का किधर चक्कर तो भैया किसी का किधर चक्कर, ठीक, कुछ इस प्रकार से, ठीक, मतलब कोई भी कहीं भी गति कर रहा उल्ट सुल्ट तरीके से, अंट संट बोलते हैं इसको, ठीक है जी, उल्ट सुल्ट बेफालतू की सी गति कर रहा है, ठीक, सुंदर तरीके से समझना भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी। मैं इसको एक बार और बनाऊंगा सुंदर तरीके से, ठीक है जी, ये लो साथी, ठीक, 1 मिनट बेटे, कहाँ परेशान हो तुम, इसको मैं दोबारा बनाता हूं एक बार और, देखो कुछ इस प्रकार से भैया गति चल रही होती है इसकी, ठीक है जी, ये इधर और साथ ही ये आपकी भैया इधर, साथ ही ये इधर, ठीक, कोई इधर, कोई भैया इधर, कोई साथी इधर, ठीक है जी, कोई इधर, मतलब उल्ट सुल्ट, ठीक है जी, उल्ट सुल्ट भैया डायरेक्शन इनकी होती है बेफालतू की सी, ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। तो साथी यहां पर जब आप किसी चालक को बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, या मैं यूं कहूं कि भैया इस चालक को आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते, इस चालक पर आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अंट संट उल्ट सुल्ट बेफालतू की सी इधर उधर गति करते रहते हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर इधर, ऐसा समझो जैसे कि भैया भूखे शेर को जंगल में छोड़ दिया, कोई किधर गति करेगा, कोई किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा, हाँ जी, ठीक, ओके। बलराम मौर्य भैया बकवास कम करिए, फिलहाल टॉपिक पर फोकस करो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना, ठीक, मेरी जिम्मेदारी है, सैटरडे में एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है, बट अभी फिलहाल पेशेंस के साथ समझो भैया, हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद साथी अगर मैं आपसे भैया बहुत प्यार के साथ बोलूं साथी, अगर मैं इसको ऐसे देखूं साथी, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ठीक है जी साथी, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ठीक है, अगर भाई साहब मैं इसको प्यारे साथी ऐसे देखूं इधर, तो कुछ इस प्रकार से देखो इसकी गति, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है जी, एक इलेक्ट्रॉन भैया ये है जी, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब ऐसे कुछ इस प्रकार से गति कर रहे होते हैं जी, इधर उधर, ठीक, इधर उधर भैया ये गति कर रहे होते हैं जी, मतलब किधर भी इधर उधर गति कर रहे होते हैं, उल्ट सुल्ट वाली गति कर रहे होते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर में सही से बना देता हूं जी, बहुत प्यार के साथ, ये इधर उधर गति कर रहे होते हैं जी, ऐसे ही इधर इधर, और ऐसी भैया इसकी भी मोशन होती है कुछ इस प्रकार से, मतलब उल्ट सुल्ट गति कर रहे होते हैं जी ये, ओके। इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी जी, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से। इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं हम यादृच्छिक गति, इस गति को साथी हम बोलते हैं यादृच्छिक गति, क्या बोलते हैं साथी, इसको मेरे प्यारे भैया हम बोलते हैं जी यादृच्छिक गति, ठीक है। तो जब हम साथी किसी चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, इसका मतलब चालक पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर जी जब बैटरी से जोड़ते हैं तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, अभी बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो भैया जब इसको अगर हम देखते हैं, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब चालक किसी बैटरी से नहीं जुड़ा है, जब चालक पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है, ठीक है, ओके, तो चालक के भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करते हैं, इधर उधर 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 इधर उल्ट सुल्ट अंट संट गति करते रहते हैं, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ, हाँ जी। तो ये ऐसे उल्ट सुल्ट गति कर रहे होते हैं जी, ओके। तो साथी यहां पर बहुत प्यार के साथ लॉजिक के साथ समझना, मैं इसको दोबारा बना देता हूं भैया, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर जी कहां बना दिया, ये ऐसे गति कर रहे होते हैं जी, ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक। अगर साथी मैं इसको देखूं
बहुत प्यार के साथ कुछ इस प्रकार से भैया ये गति कर रहे होते हैं। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये लो जी, ऐसे ऐसी भैया को सारे मतलब इस तरह से गति कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उल्ट सुल्ट किधर भी, इधर उधर। ओके, अनुगमन वेग बताएंगे अभी क्या है, बट अभी पेशेंस तो समझो, अनुगमन वेग को डायरेक्ट बता दे क्या। ओके, अब साथी अगर मैं आपसे ये बोल दूं बहुत बहुत प्यार के साथ कि जब चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है तो जो इसके भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके जो अनुगमन वेग, सुनना, उसके जो वेग है वो u1 है, u2 है, u3 है, u3 है। मतलब एक का वेग u1, दूसरे का वेग u2, तीसरे का वेग u3, चौथे का वेग u3 मान लेते हैं। ओके, इतनी बात तो भाई सब बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, प्राची बोल रहे सर चालक क्या है? बेटा चालक वो है जो गाड़ी चलाता है। तुमको बताया भी था पहले चालक क्या है, इसके बारे में जन कितनी बार मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, 2 बार क्लास में कराया है और साथ ही कम से भी कम 2 बार ये वन शॉट में समझा चुका हूं। करीब करीब मैं आपसे ये बोल चुका हूं जी, ये चालक के बारे में आपको 5 से 6 बार समझा चुका हूं। ठीक है, ठीक साथ ही बताओ। ठीक है जी, ओके। अब सुनो, मैं बोल रहा हूं जो चालक के भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये किसी बैटरी से नहीं जुड़े हैं और ये अंटसंट गति कर रहे हैं, उल्ट सुल्ट गति कर रहे हैं, बेफालतू की इधर उधर गति कर रहे हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जो गति करने के लिए मुक्त होते हैं। अब तुम कहोगे सर जी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कौन से हैं? सुनो ध्यान से, तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना जी। मैंने बोला जब किसी चालक को हम कमरे के ताप पर रखते हैं, कमरे के ताप पर रखते हैं, तो जो चालक के भीतर, चालक के भीतर जो नाभिक होते हैं, ध्यान सुनो, चालक के भीतर जो परमाणु होते हैं उसके भीतर नाभिक होता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो साथ ही वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है तो वो क्या काम करते हैं, उष्मा को, ध्यान सुना जी, उष्मा को अवशोषित करके, उष्मा को अवशोषित करने के लिए गति, अवशोषित करके गति करने लग जाते हैं, उष्मा को अवशोषित करके यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत प्यार के साथ साथी ध्यान से सुनना जी। सर मुझे पानी, खांसी, मुझे पानी, अरे पगलेट हो तुम, पानी पी लो तो भैया। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है आज इसलिए पानी ज्यादा पियेंगे। ठीक है, ओके, उल्ट सुल्ट, हाँ उल्ट सुल्ट इधर उधर फालतू की। ओके, तो मैंने बोला जी ये जो चालक होता है उसको बिना बैटरी से जोड़े, जब हम बैटरी से उसको हमने नहीं जोड़ा तब की बात बता रहा हूं, जब हमने चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा है और कमरे के ताप पर हमने उसको रखा है, ठीक है, जो कमरे का टेम्परेचर है, तो वो क्या काम करते हैं, बाह्य उष्मा को अवशोषित करके, मतलब बाहर से उष्मा को अवशोषित करते हैं और इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं, मतलब मुक्त है, मुक्त है जी ये। ठीक है, इतनी बात तो ठीक। ओके जी, तो साथ ही मैं यहां पर बहुत प्यार के साथ लिख देता हूं जी गजब तरीके से। ठीक, सुनना ध्यान से, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब जब आपने उसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है। ठीक, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है जी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है जी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ए पगलेट, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, बाह्य उष्मा को अवशोषित करके, बाह्य उष्मा को अवशोषित करते हैं, ठीक है जी, अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके, बाह्य उष्मा को अवशोषित करते हैं, इट मींस एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं जी, वो यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, यादृच्छिक, यादृच्छिक
गति करने लग जाते हैं। यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति का मतलब मैं इसको बोलूंगा, यादृच्छिक गति की जब भी बात चले ना, यादृच्छिक गति की जब भी बात करे तो आपके मुंह से एक ही नाम निकलना चाहिए, उल्ट सुल्ट गति, इलेक्ट्रॉनों की उल्ट सुल्ट गति, अंट संट गति। ठीक, तो भैया सुनना, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य उष्मा को अवशोषित करके, ठीक है, यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं। यादृच्छिक गति, ठीक है जी, यादृच्छिक गति करने या करते हैं, ठीक है जी, करते हैं। और इस स्थिति में ध्यान से सुनना जी, और इस स्थिति में, इस स्थिति में औसत वेग, औसत वेग शून्य होता है जी। क्या बोलेंगे माय डियर प्यारे साथी? औसत वेग शून्य होता है। ठीक है जी, औसत वेग शून्य होता है। बताओ किस किस मेरे प्यारे साथी को बहुत प्यार के साथ समझ में आई? तो भैया याद रखना जी, कमरे के ताप पर जब हम किसी चालक को रखते हैं, जब कमरे के ताप पर हम किसी चालक को रखते हैं तो चालक के भीतर कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं। चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बंधे होते हैं, बट वो लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली बंधे होते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? लूजली, मतलब लूज बंधे होते हैं। ठीक है जी, लूज बंधे होते हैं। ठीक है, ओके। अब भैया वो बाह्य उष्मा को अवशोषित करते हैं, बाह्य उष्मा को अवशोषित करते हैं और वो गति करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब भैया बाह्य उष्मा को अवशोषित करेंगे तो भैया उनको एक प्रकार से ऊर्जा मिली। अब जब उनको ऊर्जा मिली तो भैया वो गति करने लग जाते हैं, वो भी कैसी? यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं। और इस स्थिति में औसत ऊष्मीय वेग, ध्यान सुना जी, औसत वेग क्या होता है साथी? शून्य होता है। औसत ऊष्मीय वेग भी आप बोल सकते हैं। ओके, अगर साथी मैं बोल दूं जी, ध्यान सुनना जी, माना, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? माना वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, माना वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बात को प्यार के साथ फील करना जी, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्या बोलेंगे जी माय डियर? वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हो, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी जब इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हो, ठीक, मैं लिखना भूल गए इस स्थिति में। अरे भाई ऐसे काहे लिखते हो? ऐसी चीजों को तो तुम भी लिख सकते हो ना। मैं चांद सितारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए सनम पहरा तेरा, चेहरा तेरा, सॉरी। ठीक, ओके, दोबारा समझाते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य उष्मा को अवशोषित करके यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में जो औसत वेग होता है या औसत उसमें वेग बोलते हैं जी, वो शून्य होता है। ठीक, इतनी बात तो सही है। ओके जी, अब साथ ही मानव वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनों के वेग u1 u2, ठीक साथी, u3 u4 और डॉट 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 un है। ठीक है जी, तब मेरे प्यारे साथी औसत वेग, ठीक भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना जी, औसत वेग भैया कितना होगा जी? औसत वेग साथी आप कहोगे सर जी u एवरेज, ठीक है जी, इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस प्यारे साथी u3 और बहुत प्यार के साथ un। अब आप कहोगे सर जी इसका फायदा क्या है? भैया इसका जो आगे काम आएगा डेरिवेशन में, फिर आप मुझसे ये मत कहना जी u की जगह आपने 0 क्यों ले लिया। ठीक है जी, बटे में n। तो भाई साहब यहां पर ऐसे में पता औसत वेग क्या निकल कर आता है? वो निकल कर आता है 0। इसी बात को मैंने लिख करके बड़े प्यार के साथ समझाया है, बहुत प्यार के साथ सुनना ध्यान से। ठीक है, माना वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन के जो वेग है, इलेक्ट्रॉनों के वेग जो है वो u1 u2 u3 un डॉट 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 un है। ठीक है जी, u1 u2 u3 डॉट 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 un है। ठीक है, तब औसत वेग क्या होगा जी? u एवरेज u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un बटे n। ठीक है, तो औसत वेग क्या होता है? 0। इस कंडीशन में औसत वेग साथी क्या होता है जी? 0। बताइए, बताओ साथी। बाह्य उष्मा का मतलब बाहर से उष्मा लेता है वो,
ठीक, बताओ जी, ठीक, बताइए जी। इलेक्ट्रॉन लिखिए, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के वेग, सही तो है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊष्मा को अवशोषित करके यादृच्छिक गति करते हैं और इस स्थिति में औसत वेग शून्य होता है, सही तो है। बताओ कहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन मिस कर दिया है क्या, बताओ कहीं पर इलेक्ट्रॉन मिस कर दिया है क्या, जल्दी बताइए, बताओ साथी। तो भैया 11th में तुमने औसत ही नहीं पढ़ा, तो फिर तुम बताओ काहे ऐसी बातों को करते हो। बताओ जी, आपने 11th क्लास में औसत ही नहीं पढ़ा। ओके, ठीक है जी। तो साथी ध्यान रखना, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक। इतनी बात तो समझ में आई आप सभी को यहां पर, ठीक है। तो भैया याद रखना जी, मानव बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के जो वेग है वो ये थे। तो औसत वेग जो होता है वो क्या होता है साथी, वो होता है आपका 0, ठीक है। तो यहां तक का साथी आपको बड़े प्यार के साथ, 1 मिनट रिमोट काम नहीं कर रहा है यार, ये हमारे, चलो मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूँ, ठीक है जी। बताओ साथी, यहां तक का लॉजिक किस किस को भैया समझ में आ गया है, बहुत बहुत प्यार के साथ बताएंगे जल्दी से। बताओ जी। ओके, अब देखो साथी आगे बढ़ते हैं जी, ठीक, अच्छा जी। अब अगर साथी मैं आपसे ये बोल दूं बहुत बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। अब साथी मैं किसी चालक को, साथी मैं किसी चालक को एक बैटरी से जोड़ूंगा, भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना, मैं किसी चालक को बैटरी से जोड़ूंगा जी, ठीक। साथी मैं किसी चालक को बैटरी से जोड़ूंगा, तो भैया बैटरी से जोड़ने पर भैया होगा क्या। ओके साथी, मैं इस बार किसी चालक को बैटरी से जोड़ूंगा, ठीक है। देखो जी, चालक को किसी बैटरी से जोड़ने पर होगा क्या, सोचना भाई साहब यहां पर, ठीक है जी। ये साथी मैंने यहां पर किसी चालक को अब बैटरी से जोड़ रहा हूं कुछ इस प्रकार से, तो भैया आपने चालक को बैटरी से जोड़ दिया है, और ये होता है भैया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक माय डियर। ये साथी क्या होता है जी आपका पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो भैया ये होगा पॉजिटिव, ये होगा साथी नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा जी, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। साथी क्या बोलेंगे जी, विद्युत क्षेत्र, बहुत प्यार के साथ। बताओ यहां तक का किस किस को समझ में आया। सर पेपर में ये आएगा लिखने को, आपको अनुगमन वेग की परिभाषा बतानी है, बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से सुनना जी, ठीक है। तो दोबारा समझा देता हूं एक बार, ये रहा, ठीक है, ओके। तो फिर दोबारा लॉजिक समझो, जब साथी आप किसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं, या इसका मतलब मैं यूं कहूं जी, चालक को या चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ठीक। ओके साथी, तो सुना ध्यान से बहुत प्यार के साथ, मैं बोलूंगा जी यहां पर लॉजिक क्या निकल कर आया साथी, बहुत सुंदर तरीके से, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, चालक को यहां पर आपने किससे जोड़ा है जी, बैटरी से, चालक को बैटरी से जोड़ने पर क्या बोलेंगे भाई साहब प्यारे साथी, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, इसका मतलब भाई साहब मैं बोलूंगा जी, चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित आरोपित करने पर, ठीक भाई साहब, बताओ जी। ओके माय डियर, तो भैया अगर मैं यहां पर इसको देखूं, ध्यान से सुनना कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो देखो जी, अब सुनना ध्यान से साथी, यहां पर मैंने बोला जी चालक को किसी बैटरी से जोड़ने पर, चालक को किसी बैटरी से जोड़ने पर, ठीक है। हेमंत पटेल कह रहे हैं सर एनसीईआरटी टॉपिक का,
ये क्या कह रहा है, अनुगमन वेग की ही बात बताएंगे, टेंशन काहे ले रहा, अभी अनुगमन वेग पर ही आएंगे। ओके, तो भैया चालक को आपने बैटरी से जोड़ा, तब आप चालक के अंदर देखते हो तो आपको एक चीज दिखाई देगी, क्या, जो चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन थे जो अंटसंट गति कर रहे थे, जो उल्ट सुल्ट गति कर रहे थे, ठीक है, तो भैया वो क्या कर रहा होगा सोचो। फिर भैया वो इसके वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है जी, गति कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल सीधी ही कर रहा होगा, बट वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा होगा। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से, ठीक साथी, कुछ इस प्रकार से जी, ये रहा भाई साहब। ठीक माय डियर, ये लो जी। ओके, तो साथी यहां पर लॉजिक ये निकल कर आया। अब हमने ये देखा जब चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, तो चालक के भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की, या मैं यूं कहूं इसको पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ जा रहा होगा। ठीक साथी, माय डियर, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इतनी साथी लॉजिक बड़े प्यार के साथ समझ में आया। इसका मतलब जो चालक को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, या मैं यूं कहूं कि चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसमें जी विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं। ठीक है, चालक के भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में या आरोपित करने पर, या अनुपस्थिति की जगह उपस्थिति में, ठीक है, अनुपस्थिति का मतलब होता है जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित ना हो। ठीक है, तो चालक को बैटरी से जोड़ने पर, या यूं कहूं जी चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, जो चालक के भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अभी अंटसंट गति कर रहे थे, उल्ट सुल्ट गति कर रहे हैं, अब एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, बेशक ऐसे हो ऐसा हो, लेकिन है सारे के सारे एक ही तरफ। कोई ऐसे 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 दिख रहा है, बट है सारे के सारे एक ही तरफ। ठीक है, तो या फिर आप साथी ये कहोगे जी ये नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऐसे बोल सकते हो। इतनी बात तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ओके साथी। अब साथी ज्यादा ही टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में मत ले जाओ कि जीरो ही क्यों हुआ। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना औसत उसमें वेग कितना है, जीरो। मैं लॉजिक भी बता दूं, औसत उसमें वेग कितना है, जीरो क्यों है। ठीक है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, बहुत देर से भाई बोल रहा है सर जी औसत उसमें वेग जीरो हुआ क्यों। मैंने बोला जी यहाँ पर ये उल्ट सुल्ट अंटसंट गति कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा। ठीक है, तो आप यहां पर ऑल ओवर चेक करेंगे तो उसमें वेग क्या होगा जी, जीरो। ठीक है, एक का वेग इधर तो दूसरे का वेग इधर, एक का वेग इधर दूसरे का वेग इधर, बराबर परंतु विपरीत है, तो भैया वो क्या कर देंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैं यूं कहूंगा जी जो औसत उसमें वेग होगा वो कितना होगा साथी, टोटल वो आपका जीरो होगा, बस इतना समझ लो। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन से अगर कमरा है, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, सोचो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है। हाँ, तो क्या होगा यहां पर ऑल ओवर अगर चेक करेंगे तो औसत उसमें वेग जीरो आएगा। ठीक है, इतना समझ लो बस। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, तो भाई साहब लॉजिक साथी आपको यहां पर समझ में आ गया है। ठीक है, गजब तरीके से, बहुत प्यार के साथ। तो मैं साथी यहां पर बोलूंगा कि अब होगा क्या। अच्छा ये कहो जी ये इधर ही क्यों है, क्योंकि आपको पता है साथी, अगर मैं आपसे ये कहूं बहुत बहुत प्यार के साथ, अगर देखूं साथी इसके डीप अंदर की बात को देखूं तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र है ये कुछ इस प्रकार से साथी, वैद्युत क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से। ठीक, बहुत प्यार के साथ सुनना जी, टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है। कुछ इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, ओके साथी, कुछ इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ओके माय डियर, ये रहा जी साथी, ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें नेगेटिव चार्ज रखा हो, ये वैद्युत क्षेत्र है। ओके, और ये साथी नेगेटिव चार्ज, तो भैया इस पर जो फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाती है, बट अपने अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऋणावेश रखा हो तो उसके विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है। इतनी बात तो ठीक है जी। तो साथ ही यहां पर ध्यान रखना, ये रहा बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन, तो भैया विपरीत दिशा में ही उस पर फोर्स लगेगा। लॉजिक समझ में आया बड़े प्यार के साथ, क्यों विपरीत दिशा में है ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, योगेंद्र भाई बता दिया बकलेट। सुनो
ठीक है जी। तो ध्यान रखना, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया है तो भैया नेगेटिव चार्ज पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, इसलिए भैया अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं। ओके, तो भाई साहब मैं बहुत प्यार के साथ बोलूंगा जी, ध्यान सुनना जी। चालक पर, यहां पर क्या लिखेंगे जी, चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ठीक है जी भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना जी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ठीक है जी माय डियर, आरोपित करने पर, ठीक है ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, एक बल, वो भी कौन सा जी, F बराबर E इंटू ई, चार्ज मल्टीप्लाई वैद्युत क्षेत्र, चार्ज मल्टीप्लाई वैद्युत क्षेत्र, ठीक है जी। या साथ ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई, ठीक है जी, और ई वेक्टर, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक साथी, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है जी, बल लगता है, ठीक भाई साहब बहुत प्यार के साथ, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है जी, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक है जी भाई साहब बताइए। ठीक, तो चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र, चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इट मींस मैं बोलूंगा जी बैटरी से जोड़ने पर, तो क्या होगा जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल, इट मींस F बराबर E इंटू ई, वही बल बराबर चार्ज मल्टीप्लाई वैद्युत क्षेत्र, हाँ। उसके बाद सुनना ध्यान से यहां पर, या मैं बोलूंगा जी F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई और ई वेक्टर लगता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इतनी बात तो ठीक है जी, बताओ साथी, यहां तक का कॉन्सेप्ट ठीक है? माइनस क्यों है जी, डायरेक्शन के लिए, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, ये माइनस लिखा है डायरेक्शन के लिए, ओके। अच्छा जी, अब साथी मैं आपसे बोलूंगा भाई बहुत प्यार के साथ, सुंदर तरीके से, ठीक है, बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से, ठीक है जी, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ठीक है, यह बोलूंगा जी बैटरी, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, ठीक, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, ठीक माय डियर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग U1 U2 U3 डॉट 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 UN, ठीक है जी, तो UN से V1 V2 और V3 डॉट 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 VN, ठीक भाई साहब, VN हो जाता है, ओके जी भाई साहब, ठीक है, ठीक माय डियर। तो चालक को बैटरी से जोड़ने पर, किसकी बात कर रहा हूं जी माय डियर, यहां पर चालक को बैटरी से जोड़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो वेग हैं वो U1 U3 U2 U3 डॉट 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 UN से V1 V2 V3 डॉट 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 VN हो जाता है। तो साथ ही यहां पर मैं बोलूंगा जी V, ध्यान सुनना जी बहुत बहुत प्यार के साथ, V D इज इक्वल टू V1, ठीक है जी, V1 प्लस V2
प्लस V3 और प्लस Vn, Vn और बटे में साथी क्या बोलेंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ जी n। तो भैया ये होता है जी आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला, और ये जो Vd है साथी यही आपका अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग है। ठीक है, इसका मतलब साथी को ध्यान से सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ। मैं बोलूंगा जी जब चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा गया था, जब साथी चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा गया था तो भैया उनका जो औसत था, उनके वेग का जो औसत था वो शून्य था। बहुत प्यार से सुनना, जब चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा गया था तो उनके वेग का औसत शून्य था। ठीक, ओके। अब मैं बोल रहा हूं जी जब चालक को बैटरी से जोड़ दिया है, चालक को बैटरी से जोड़ दिया है तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर भैया एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वो भैया गति करने लग जाते हैं। ओके, तो याद रखना जी, और गति करते किससे, एक औसत नियत वेग से, गति किससे करने लग जाते हैं, एक औसत नियत वेग से। तो भैया चालक को बैटरी से जोड़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो वेग है वो u1 u2 u3 डॉट डॉट un से v1 v2 v3 डॉट डॉट vn हो जाता है। तो भैया जब इनका औसत निकालोगे तो ये जो Vd प्राप्त हुआ इसी को बोलते हैं हम अनुगमन वेग। ठीक है, तो बहुत बहुत प्यार के साथ साथी यहां पर एक फाइनल बात लिखेंगे जी गजब तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। चालक को बहुत शानदार तरीके से मेरे प्यारे साथी, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, ठीक माय डियर, चालक को बैटरी से जोड़ने पर, या इसका मतलब मैं बोलूं जी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, की उपस्थिति में या बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, आपकी मर्जी है जी जैसा आप लिखो। ठीक है जी, देखो इस प्रकार से उपस्थिति में। ठीक माय डियर, तो चालक को बैटरी से जोड़ने पर या बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है जी, उपस्थिति में। ठीक है, तो याद रखना जी मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, नियत औसत वेग से, नियत औसत वेग से, नियत औसत वेग से, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, देखो जी, जिस नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, गति करते हैं। ठीक है जी, तो चालक को बैटरी से जोड़ने पर, इसका मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है जी भाई साहब, ये लो जी। ठीक, बताओ, तो ध्यान रखना जी, चालक को बैटरी से जोड़ने पर या बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यहां पर लिख देना जी क्षेत्र, साथी आप यहां पर क्या लिखेंगे जी, क्षेत्र। ओके, ठीक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, उस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। और साथ ही हम इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जी, इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। माय डियर, हम क्या लिखेंगे जिसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, भाई साहब क्या लिखेंगे जब इसको, इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बताओ। ओके भाई, पेपर में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल हम केवल टॉपिक की डीप नॉलेज ले रहे हैं। ठीक, अभी साथी हम केवल टॉपिक की डीप नॉलेज ले रहे हैं, उसके बारे में तो चर्चा बाद में करेंगे कि पेपर में किस प्रकार से कितना लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो साथी यहां तक का पहले कॉन्सेप्ट जानिए जल्दी से जल्दी, बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से, कि भैया चालक को जोड़ने पर, किससे, बैटरी से जोड़ने पर,
ठीक, नीतू यादव बहुत बहुत धन्यवाद। पहले टॉपिक को डीपली पढ़ लो, ठीक है, आज मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था जी। ठीक है जी, ओके, जल्दी भैया नोट करो जल्दी से साथी, किस किस को भैया यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बहुत बहुत प्यार के साथ जल्दी बताएंगे। उसके बाद मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज करवाऊंगा बहुत सुंदर तरीके से। शिवांगी फिर दोबारा, ओके, जल्दी, शुभांशु जी आ गया। एफ विपरीत क्यों लगता है? क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 1 में मैं पढ़ा चुका हूँ सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में, ठीक है, तो आप उसके बारे में जानना, ठीक है। चलो जल्दी बताओ भैया, अगर ये आप नहीं समझ पाए तो याद रखना इलेक्ट्रिक करंट का, या मैं यूं कहूं ये पूरा चैप्टर आपके ऊपर से जाएगा। अगर आप आज की क्लास को नहीं समझ पाए तो चैप्टर पूरा ऊपर से जाएगा आपके, ठीक माय डियर। ओके, अब देखो मैं एक बार लास्ट बार साथी मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। हमने स्टार्टिंग करी थी अनुगमन वेग के बारे में। मैंने बोला कि जब चालक को किसी बैटरी, देखो चालक है ऐसा करके, ठीक है, मैंने चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा था, या मैं यूं कहूं जी चालक पर मैंने बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया था। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कैसे होता है जी बैटरी से जोड़ने पर? अभी समझाया था कि जी मैं यहां पर इसको किसी बैटरी से जोड़ देता हूं, यहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो भैया पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हल्का सा मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा तो पूरा एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सुनना ध्यान से। मैंने बोला साथी बहुत प्यार के साथ कि भैया जब किसी चालक को हमने देखा वो किसी बैटरी से नहीं जुड़ा है, या भैया मैं यूं कहूं जिस पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है, ठीक है। सर बैटरी से जोड़ने पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कैसे होता है? तो इसका लॉजिक साथी मैं आपको बहुत प्यार के साथ बता रहा हूं, ये रहा। बैटरी से आपने जोड़ा, ठीक है जी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होता है, आपको पता है। ये पॉजिटिव है तो भैया ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही बात, इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ ठीक सुनी, अच्छी बात है। तो साथी मैंने यहां पर लिखा भाई साहब बहुत सुंदर तरीके से कि जी अब इसके अंदर में अगर इसको डीपली देखता हूं, डिटेल में अगर इसके अंदर की बात को जानता हूं, तो यहां पर साथी जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं, ठीक है जी, रैंडम मोशन बोलते हैं उसको, रैंडम मोशन, ठीक है। मतलब इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उल्ट सुल्ट गति कर रहे होते हैं, अंट संट गति कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक है जी, ऐसे या ऐसे देख लो, ठीक है। यहां तक का साथी लॉजिक समझ में आ गया, इतनी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आई, ओके। तो साथी मैं आपसे यहां पर बोलूंगा जी, अच्छा इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त कैसे होते हैं, वो गति क्यों कर रहे होते हैं? तो भैया मैंने आपको बताया है बिला सीधा सीधा लॉजिक कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्या बोलेंगे साथी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो चालक होता है, जो चालक होता है, इलेक्ट्रॉन बाह्य उष्मा को, ठीक है जी, ठीक है जी, ध्यान सुना, जब हम चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं तो चालक के भीतर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य उष्मा को अवशोषित करके मुक्त हो जाते हैं और यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं, ठीक है। ओके साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ मैं थोड़ा सा इसको और लिखूंगा जी, अवशोषित करके मुक्त हो जाते हैं और यादृच्छिक गति करने लगते हैं, बहुत सुंदर तरीके से। यहां पर एक बात साथी मैं नोट कर रहा हूं जी, ठीक, ओके, बहुत सुंदर तरीके से जी, ठीक है, अवशोषित करके मुक्त हो जाते हैं, ठीक भाई साहब, मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ओके। और साथी क्या काम करने लग जाते हैं वो, और साथी वो क्या काम करने लग जाते हैं, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना जी। यहां पर देखो जी, बस आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखो ध्यान से, ठीक है जी, मुक्त हो जाते हैं और यादृच्छिक गति करने लगते हैं, और यादृच्छिक गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, ठीक भाई सब, क्या करने लग जाते हैं जी, यादृच्छिक गति करने लगते हैं, ओके, यादृच्छिक गति करने लगते हैं, ये लॉजिक है पूरा।
मैंने आपको क्या बताया था कि जब चालक होता है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कमरे के ताप पर बाहर से उष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है। अब जब उसको उष्मा मिली, मतलब उष्मा अवशोषित करी, तो भैया उसको एनर्जी मिल गई। बाहर से उसने उष्मा को अवशोषित किया, उसको एनर्जी मिली, तो भैया वो क्या काम करेगा, वो गति करने लग जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। आपको बताता जी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुना, नाभिक में इलेक्ट्रॉन बंधा होता है, ठीक है, बट वो लूज बंधा होता है। तो क्या काम करता है, बाहर से अब उष्मा को अवशोषित करता है, बाहर से उष्मा को अवशोषित करता है, उष्मा को अवशोषित करके भैया क्या काम करता है, उसको एनर्जी मिलती है, वो मुक्त हो जाता है, ठीक है जी। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन, चालक के भीतर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य उष्मा को अवशोषित करके मुक्त हो जाते हैं और यादृच्छिक गति करने लगते हैं। इस स्थिति में औसत वेग शून्य होता है। ओके, मैंने मान लिया जी जो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं, एक का u1 वेग है, दूसरे का u2 वेग है, तीसरे का u3 वेग है, चौथे का u4 है, और चलते 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 un होगा। यहां पर मैं लिख दूंगा जी u4, ठीक है जी, u4 और डॉट 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 un। तो इनका औसत क्या होगा भैया, मैंने बोला जी इनका औसत 0 होगा। अच्छा, औसत 0 कैसे होगा, आपको मैंने बताया जी यादृच्छिक गति करते टाइम एक जो इलेक्ट्रॉन वो इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है। ओके, इसका मतलब साथी देखो, एक का वेग इधर तो एक का वेग इधर, बराबर परंतु विपरीत। तो कहने का मतलब जो उनका औसत आप निकालोगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो भाई साहब यहां तक का मेरे प्यारे साथी आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, अच्छी बात। अब सोचो यहां पर जब चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ने का मतलब आपने उस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर क्या होता है, जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं, ठीक। मैं ये ना बोला कि बिल्कुल सीधी सीधी गति करेंगे, बट कोई इधर कोई इधर कोई इधर, लेकिन ऑल ओवर चेक करोगे सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ओके, अब आप कहोगे सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ही गति क्यों करते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके साथी, इतनी बात तो ठीक है जी, ओके। अब माय डियर यहां इसके बाद आपको सारा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। अब इसका भैया रिवाइज कर लेना और गजब तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो साथी यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मैंने बोला जी यहां पर चालक को बैटरी से जोड़ने पर या बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर या उसकी उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिस नियत औसत वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो साथी इसको एक बार रिवाइज करना आज अपनी क्लास का, ठीक है काम, और बाकी साथी कल इसको प्यार के साथ आगे के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं साथी कल एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।